दोस्तों, भारत के एयरफोर्स चीफ ने हाल ही में कहा है कि वो और 100 और LCA-MK-1A के ऑर्डर देने पर विचार कर रहे हैं। वो उसके प्रपोज़ल पर काम कर रहे हैं और तुरंत ही गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोज़ल रखेंगे। ये डिसीज़न जो है बहुत ही चौंकाने वाला है क्योंकि भारत की जो एयर फ़ोर्स है अभी तक एलसीए जो एयरक्राफ़्ट है उसको इंडक्ट करने से जो है परहेज़ कर रही थी और उसके बड़ी मात्रा में जो है ऑर्डर नहीं दे रही थी। लेकिन अचानक जो है भारत की एयर फ़ोर्स ने जो है 1 साल पहले लगभग जो है वो 83 एलसीए तेजस MK-1 का ए का ऑर्डर दिया और उसके बाद में 100 और एलसीए MK-1A तेजस के ऑर्डर पर विचार कर रही है, जो कि एक बहुत ही एक स्ट्रेंज बात लग रही है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि दोस्तों कि क्या यह एक अच्छा डिसीजन है कि और 100 एलसीएम के 1A का ऑर्डर दिया जाए या फिर भारत को जो है कोई अल्टरनेटिव जो है इसके बारे में सोचना चाहिए। इस वीडियो में इस पर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण ये है कि भारत के पास में एलसीएम के 1A की जो बनाने की जो कैपेसिटी है वो 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के लगभग है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा अभी पहले का जो ऑर्डर है 83 तेजस का, 83 तेजस का, उसको बनने में लगभग 2029 और 2030 तक का समय हमें चाहिए। और तब तक हमारा एलसीए MK2 जो है वो बनकर तैयार होकर आ जाना चाहिए, जो वो भी एक जो है तेजस MK-1A से बेटर एयरक्राफ्ट होगा, उसकी ज़्यादा रेंज होगी, उसकी ज़्यादा कैपेसिटी होगी, उसकी ज़्यादा वेपन लोड कैपेसिटी होगी और सबसे बड़ी बात ये है कि वो भी एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होगा। दूसरा दोस्तों, जो LCM-1A है उसके अंदर F404G का इंजन यूज़ हो रहा है, जो कि LCM-2 के अंदर जो इंजन यूज़ होने वाला है F414 उससे कम कैपेसिटी का है। तो इसलिए हमें लगता है कि भारत जो है उसको बड़ी संख्या में LCM-2 को जो है इंडक्ट करना चाहिए, ना कि LCM-1A एयरक्राफ्ट को। तीसरा कारण ये है दोस्तों कि हम जो है अभी भी अपनी पुरानी मेंटालिटी के अंदर हैं, जहाँ पर हम अभी भी मिग-21 को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लगभग सेम टाइप के एयरक्राफ्ट या उससे थोड़ी-सी बेटर कैपेबिलिटी के एयरक्राफ्ट्स है। देखिए दोस्तों, अब जो दुनिया है वो एटलीस्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ चुकी है और 4 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो इंडक्ट करने की ज़रूरत है। तो हमें लगता है कि एलसीएम के 1A जो है वो अभी भी जो है रेंज और कैपेसिटी के मामले में जो है वो 3.5 प्लस प्लस कैटेगरी का है। दूसरी तरफ जो दोस्तों अभी भी जो हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो अभी भी बैटल प्रूफ नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस एयरक्राफ्ट ने किसी भी बैटल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है और न ही किसी ये दूसरी कंट्री के द्वारा यूज़ किया जाता है। जो मिसाइलें हैं वो भी जो है अभी तक सिर्फ़ जो है टेस्ट एनवायरनमेंट में की गई है, उसका किसी भी रियल वॉर में अभी तक यूज़ नहीं किया गया है। अगर हम LCM-1 के इतने एयरक्राफ्ट को अगर इंडक्ट कर लेते हैं बड़ी मात्रा में और फिर LCM-2 को भी इतनी ही बड़ी मात्रा में इंडक्ट कर लेते हैं, अगर एक ही वेपन सिस्टम पे जो कि अभी बैटल प्रूवन नहीं कह सकते हम, उस पे डिपेंडेंट होना भारत के लिए एक डेंजरस डिसीजन साबित हो सकता है। फिर दोस्तों, भारत जो है उसकी जो एयरक्राफ्ट की जो नंबर ऑफ स्क्वाड्रन है, एयरक्राफ्ट की जो संख्या है वो बहुत ही तेज़ी से गिरती जा रही है और अभी तक जो है हम और एडिशनल राफ़ाल के ऑर्डर पर भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर हमें एक 4.0 या 4 पॉइंट प्लस एयर जनरेशन का एयरक्राफ्ट चाहिए, जो कि एलसीए या फिर एलसीए से बेटर कैपेबिलिटी का एयरक्राफ्ट हो, तो हमें लगता है कि फिर भारत को जो है वो यूएस से F-16 परचेज़ कर लेना चाहिए। जो हम 100 एलसीए MK-1 एक्स्ट्रा परचेज़ करने की बात कर रहे हैं, उसकी जगह F-16 लेने चाहिए। उससे हमें 2 या 3 फ़ायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहले फ़ायदा तो ये है कि हम एक तरफ एलसीए MK-1 को इंडक्ट कर रहे होंगे और दूसरी तरफ जो है हम F-16 को भी इंडक्ट कर रहे होंगे और F-16 पे जो वेपन जो आने वाले हैं, जो कि जैसे कि उनके बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है एमरम 120 या उससे भी जो मैक्सिमम उससे भी बड़ी रेंज की जो मिसाइलें हैं वो हमें मिल जाएगी, जो कि एक बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट है, बैटल प्रूवन मिसाइलें हैं। तो इससे भारत जो है उसको इमीडिएटली जो है अपनी एयर फ़ोर्स की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत की जो एयर पावर है उसमें भी एक रिलायबल मिसाइल और रिलायबल प्लेन जो है वो इंडक्ट हो जाएगा।
इससे न केवल जो है हम जो है अमेरिकन वेपन्स जो है उसको इंडक्ट कर पाएँगे और अगर अगर हमें अचानक किसी वॉर की सिचुएशंस में अगर एक्स्ट्रा जो है F-16 चाहिए या फिर जो है एक्स्ट्रा मिसाइल चाहिए तो हम जो है ऑन द सेल्फ जो है वो अमेरिका से ले सकते हैं क्योंकि अमेरिका के पास में F-16 जो है बहुत बड़ी मात्रा में है उनकी इन्वेंटरी में और बहुत ही बड़ी मात्रा में उनके पास जो है मिसाइलें होती है। तो भारत के लिए जो है ये एक तरीके से फ़ोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। और फिर भारत जो है अपने बेड़े के अंदर जो है MK2 जो एयरक्राफ्ट है उसको इंडक्ट कर सकता है बड़ी मात्रा के अंदर क्योंकि वो भी एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होगा प्लस जो है मिसाइलें जो है वो तब तक जो है और बैटल प्रूवन अ, हो जाएगी या बहुत और उनके और टेस्ट हो जाएँगे तब तक जो भारत की जो मिसाइलें हैं उनकी रिलायबिलिटी भी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। भारत का जो वेपन का जो सेंसर सिस्टम है वो भी तब तक काफ़ी बढ़ जाएगा और भारत को तब तक ये पता चल जाएगा कि LCM के 1A जो है वो एक सक्सेसफुल प्लेन है या नहीं है क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए अभी तक LCM के 1 का एक भी एयरक्राफ्ट अभी तक बना नहीं है। देखिए दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एलसीए जो है एक बेकार एयरक्राफ्ट है और इंडिया को इसको इंडक्ट नहीं करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अभी तक जो है एलसीए एमके 1A जो एयरक्राफ्ट है जिसका कि इंडियन एयर फोर्स चाहती है, वो उसका अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट नहीं आया है। हम अभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट है। हमारी जो अस्त्र मिसाइल है वो भी अभी तक टेस्ट में जो है सक्सेसफुल हो पाई है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो है एमरम जैसी मिसाइलों से बेटर है। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें लगता है कि इंडिया जो है उसको और एक अल्टरनेटिव सोचना चाहिए मिग-21 को रिप्लेस करने के लिए जो कि सस्ता एयरक्राफ्ट हो जैसे कि F-16 है। आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप बताइए कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं?